आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ टी वर्थ रुपी 300 पर केजी शुड बी मिक्स विद 10 kg ऑफ टी वर्थ रुपी 240 पर केजी टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर टू कॉस्ट रुपीज 260 पर केजी। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि 10 kg टी जिसका कि रेट 240 रुपीज़ पर केजी है, मैं कितनी क्वांटिटी इस चाय की मिलाई जाए जिसका कि रेट 300 रुपीज़ पर केजी है, जिससे कि जो नया मिक्सचर हम लोगों का तैयार हो सके दोनों को मिला देने से उसकी कॉस्ट निकल कर आ सके 260 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो चलिए इसको आगे करते हैं। तो हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट x kg टी शुड बी मिक्स्ड। अब देखिए हम लोगों ने x kg टी किसके साथ मिक्स करी है, इस 10 kg टी के साथ में ना। ठीक है, तो इसका मतलब अभी हम लोगों की क्वांटिटी कितनी हो गई, नाउ न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाती है, पहले कितना था 10 kg टी थी और इसमें अब हम लोगों ने मिक्स कर दिया कितने kg टी, x kg। ठीक है, तो नई क्वांटिटी कितनी बन गई 10 प्लस x kg। अब क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट पर फोकस किया गया है और जब कॉस्ट पर फोकस किया है तो भाई हम लोग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है रेट इनटू क्वांटिटी। मतलब किसी भी चीज़ की अगर हम लोगों को टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो जस्ट क्या देखें, हम लोग रेट लें और उस रेट का मल्टीप्लाई कर दें जितनी भी क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं या दे रहे हैं उससे, तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हम लोगों ने लेट किया है कि x kg टी शुड बी मिक्स्ड, जिसका कि रेट कितना है, जिसका रेट है 300 रुपीज़ पर केजी। इसका मतलब ये हम लोगों को दे रखा है रेट और ये है टी की क्वांटिटी। अब अगर रेट और क्वांटिटी हम लोगों के पास में है तो हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ x kg टी वर्थ रुपी 300 पर केजी कैसे निकाला जा सकता है, रेट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे, क्वांटिटी से। तो रेट कितना है 300 रुपीज़ पर केजी और क्वांटिटी कितनी है x, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को 300x रुपी। क्लियर है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देखें तो 10 kg क्वांटिटी है टी की, जबकि इसका रेट कितना है 240 रुपीज़ पर केजी है। इसका मतलब द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 kg टी वर्थ रुपी, जिसका रेट कितना है 240 रुपीज़ पर केजी, तो इसकी क्वांटिटी कितनी है 10 है, रेट क्या है 240, तो भाई 240 का मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी यानी कि 10 के साथ में, तो क्या मिला हम लोगों को 2400 रुपीज़। क्लियर। अब हम लोगों के पास जो मिक्सर बनकर तैयार हुआ है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी है 10 प्लस एक्स। 10 kg पहला था, x kg हम लोगों ने और ऐड कर दिया, तो इस तरीके से जो मिक्सर की टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है 10 प्लस एक्स है और इसका रेट कितना है, इसका रेट हम लोगों ने रखा है 260 पर केजी। तो यहाँ बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटिटी है 10 प्लस एक्स केजी और इसका रेट क्या है, इसका रेट है 260 पर केजी। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी निकल कर आ जाएगी, क्या करना है हम लोगों को रेट का मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी के साथ में। तो रेट है 260 और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 10 प्लस एक्स। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 260 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये बन जाएगा 2600 और 260 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 260 एक्स रुपीज़। करेक्ट है। तो भाई हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो x kg शुगर ऐड करी थी जिसका रेट 300 रुपीज़ पर केजी है, उसमें कितना इन्वेस्ट किया है, इतने रुपए इन्वेस्ट किया है। जो टी हम लोगों के पास में ऑलरेडी थी 10 kg जिसका रेट 240 रुपीज़ पर केजी था, उसमें इन्वेस्टमेंट इतना हुआ है और इन दोनों का इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होना चाहिए, जो हम लोगों का मिक्सर बनकर तैयार होगा जिसको कि हम लोग 260 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचना चाहते हैं उसके साथ में। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला जा सकता है, तब कह सकते हैं कि 300x प्लस 2400 किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 2600 प्लस 260x। करेक्ट। देखो इसको तो लेके आ जाओ इधर और इसको लेके चले जाओ इधर, मतलब वेरिएबल से एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। 300x अपने प्लेस पर है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 260x एंड दिस इक्वल टू 2600 और ये माइनस में चला जाएगा 2400।
300x में से 260x माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 40x एंड दिस इक्वल टू 2600 में से 2400 माइनस किया तो क्या मिला 200 और हमें x चाहिए तो इस 40 को भी कर दो ट्रांसपोज तो 200 अपॉन 40 और 0 से 0 कैंसिल करते हैं और इससे कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकल आती है 5 kg। मतलब हम लोगों को कितनी क्वांटिटी टी की ऐड करनी चाहिए 5 kg टी ऐड कर देनी चाहिए जिसका कि रेट कितना है 300 रुपीज़ पर केजी है किस में इस 10 kg टी में जिसका कि रेट 240 रुपीज़ पर केजी है जिससे कि नए मिक्सचर की जो कॉस्ट निकल कर आ जाएगी वो 260 रुपीज़ पर केजी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।